जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहा हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है कि जर्मनी जाने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट आएगी अगर आप स्टडी के लिए 2024 में जर्मनी जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है और किसको यहाँ पे लाजमी अप्लाई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वीजे के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और ये प्रोसेस कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओवरऑल आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए और इस यहाँ पे जर्मनी में जाने का आपको फायदा क्या है। अगर आपने इन चारों सवालों के जवाब सुनने हैं तो ये वीडियो आपके लिए। स्टेप बाय स्टेप मैं जो है वो वीडियोस में इन क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूँ, तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ जर्मनी। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ जर्मनी स्टडी वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत एक ज़बरदस्त बात ये है कि जर्मनी आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। यूरोपियंस के लिए और नॉन यूरोपियंस के लिए कोई फ़ीसें नहीं है। बाकी अगर आप यूरोप की बात करें तो वहाँ पे नॉन यूरोपियंस के लिए फ़ीसें हैं। जो ट्यूशन फीस आपकी वेरी करती है, फॉर एग्जांपल 2000 यूरो से लेके 30,000 यूरो तक आपकी पर ईयर फीस भी हो सकती है यूरो में, डिपेंडिंग ऑन कंट्री, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी। तो जर्मनी आपको जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, नंबर फर्स्ट थिंग। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, जो एक्चुअल खर्चा आता है जर्मनी जाने का स्टडीज के लिए, तो उसका मैं अगर उसको ब्रेक डाउन करूँ तो ये पाकिस्तानी किस बच्चे के पास जो है वो 4 लाख पाकिस्तानी पैसे, जिसको तकरीबन उसके पास कोई 1300 यूरो हो, तो वो फुली एलिजिबल है। और इसमें मैं टिकट के पैसे भी शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो कॉस्ट है जो जर्मनी जाने के लिए आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर टोटल पैसों की बात करें जो आपको चाहिए, जो आपको जाना है, तो ये डिफरेंट एक चीज़ है। उसके लिए आपको ब्लॉक अमाउंट चाहिए, जो आपको 11,208 का ब्लॉक अमाउंट जमा करवाना है। ब्लॉक अमाउंट एक्चुअल में आपके अपने पैसे हैं जो आपको पर मंथ जो है वो 930 यूरोज स्टूडेंट को मिलने हैं। ब्लॉक अमाउंट करवाने का मकसद ये है कि उनको ये श्योरिटी हो जाती है कि ये बच्चा, इसके पास इतने फाइनेंशियल सोर्सेज हैं कि ये जर्मनी आके अपनी स्टडीज पूरी कर सके और इर्द गिर्द के कामों में ना पड़े। ठीक है, तो अब जो मैंने 4 लाख की बात की थी, जो आपका खर्चा आएगा, उसका ब्रेक डाउन ऐसे है कि इसमें 60 से 70 हज़ार आपके आइल्स के टेस्ट के चाहिए, जो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी कर लें 6.5 नॉट लेस देन 6। ये इसको अपने माइंड में रखें, इससे कम के आइल्स के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, 20 से 25 हज़ार आपका लगेगा आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन पे, जिसमें HEC की अटेस्टेशन शामिल है, जिसमें IBCC की अटेस्टेशन शामिल है। ठीक है, जिसमें मोफा की अटेस्टेशन शामिल है। ठीक है, 75 यूरोज आपकी वीज़ा फीस है जो आपने एम्बेसी में देनी है नेशनल वीज़ा के लिए। और इसके अलावा आपकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है, जो राउंड अबाउट 70 यूरो है या 80 यूरो है या 100 यूरो भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ीस इन दी जर्मनी। अब ये सारी कॉस्ट तकरीबन 1,25,000 तक यहाँ तक बन गई। अब इससे आगे आपका जो है वो एयर टिकट है जो आपने ख़रीदनी है जो वहाँ पे जाने के लिए। तो अगर इसको मैंने 4 लाख की खुली अमाउंट बताई है, ठीक है, बाकी भी आपके कोई छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं। बाकी जो आपके ब्लॉक अमाउंट है, ये आपके अपने ही पैसे हैं, ये आपको खुद को ही मिलने हैं। तो इस हवाले से हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई और अमाउंट है या ये इसको कॉस्ट है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि किन बच्चों को जर्मनी अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी CGPA 3.7 से अबव है आपकी बैचलर डिग्री में या आपके मास्टर डिग्री में, ठीक है, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, 3.7 से आपकी प्लस मार्क्स हैं, तो फिर आपको मस्ट जर्मनी अप्लाई करना चाहिए। आपका ऑलमोस्ट जो है वो 99.9% आपकी वीज़ा रेशो होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा अपॉइंटमेंट भी आपको जो है वो 2 से 3 वीक्स में या इससे अर्ली भी मिल सकती है, या मैक्सिमम जो है वो 2 मंथ्स के टाइम फ्रेम में आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। जर्मनी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पहले भी था जर्मनी और इटली में और अभी भी प्रिवेल करता है, वो है इनकी वीज़ा अपॉइंटमेंट। फ्री एजुकेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं और इनकी एम्बेसीज इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स को वो एंटरटेन ही नहीं कर सकती। पहले तो ये बिल्कुल ही नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये 3 से 4 मंथ के वेरिएशन में ये नई लिस्ट निकालते हैं और बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जर्मनी को भी अब ब्लॉक अमाउंट्स की ज़रूरत है, उनको भी पैसों की ज़रूरत है कि उनके मुल्क में जो है वो एक बच्चा अगर आ रहा है तो 11,000 यूरोज जो है वो लेके आ रहा है। जो बच्चे भी 3.7 से अबव CGPA वाले, यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर उनकी वेटिंग 8 सेमेस्टर और 7 सेमेस्टर तक उनकी CGPA 3.7 से अबव है
और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 सेमेस्टर में भी इतनी आ जाएगी तो वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो मस्ट इसको याद रखें, इससे कम वाला बच्चा किसी सूरत भी एंटरटेन नहीं होगा। और इसमें ये है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन भी मिल जाते हैं इनके स्टडी इन जर्मनी पे जाके। आपको बहुत ज़्यादा कोई 1100 प्रोग्राम्स हैं जो फुली इंग्लिश में अवेलेबल हैं जर्मनी के अंदर। हर फील्ड के अंदर उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स जिसमें आप जाना चाह रहे हैं उसको भी अपनी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि इस फील्ड में मैं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब थर्ड नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनकी वीज़ा अपॉइंटमेंट, तो उनके लिए एक अलग से एम्बेसी के ऑफिशियल पेज पे एक फास्ट ट्रैक की ऑप्शन है जर्मनी में, जिनकी CGPA 3.7 से अबव है। तो उसका तरीकाकार ये है कि जैसे ही आपका एडमिशन आ जाएगा, आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, आपने ब्लॉक अमाउंट सबमिट करा दी है, एडमिशन के कुछ कंफर्मेशन होते ही आप जो है वो अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट की तरफ चले पड़े, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट का जो है ना वो तकरीबन 1.5 से 2 माह के टाइम फ्रेम में आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी। तो एडमिशन के साथ जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स में लेटर ऑफ एडमिशन चाहिए, आपका कोई एनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आपको फाइनेंशियल प्रूफ जिसकी ब्लॉक अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ वो सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी, वो आपको चाहिए। और ये चीज़ें सारी कंप्लीट होंगी तो फिर जो है वो आप एलिजिबल होंगे वीज़ा अपनी एप्लीकेशन को अटेंड करने के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट के डे पे। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट का सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपको वो खुद ही एक सेकंड ईमेल करेंगे जिसमें आपका डे जो है वो बता देंगे, तो आप उसको यस कंफर्म करेंगे और वो टाइम स्लॉट आपके लिए बुक हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट जिसके बारे में मैं क्वेश्चंस में बात कर रहा था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको जर्मनी में जाने के लिए, ठीक है। तो उसमें मैं बता दूं कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी यूरोपास CV हो गई, आपका आइल्स का सर्टिफिकेट हो गया, आपका आइल्स का रिजल्ट। अगर आइल्स नहीं भी है तो अभी EPC की बेस पे आप जो है वो अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। एडमिशंस इनके जो है वो ओपन है टिल फेब्रवरी तक। फेब्रवरी के एंड तक आप तकरीबन जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ 100% यूनिवर्सिटीज़ विंटर इनटेक के लिए जो है वो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। फेब्रवरी के बाद जो जैसे ही आप जो है वो इनकी मार्च में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन हो रहे हैं, कुछ उससे लेटर हैं, तो आपके पास 50% चांसेस रह जाएंगे। जो अभी मैंने 1176 मास्टर्स के प्रोग्राम बताए हैं तो ये फुली अवेलेबल है, इसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ऑलरेडी ओपन है। आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आपकी इतनी CGPA आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी है तो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए, ठीक है। आपकी यूरोपास CV चाहिए, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट के ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपकी जो है वो पिक्चर चाहिए जो यूरोपियन साइज़ हो, आपका पासपोर्ट स्कैन चाहिए, 10 साल की पॉसिबिलिटी वाला पासपोर्ट आप ले लें। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जर्नी के प्रोसेस को आप लाजमी प्रायोरिटी पे रखें। जो बहुत लाइक बच्चे हैं उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको वीज़ा भी मिलेगा और यहाँ पे आपके लाइफ के सेटलमेंट के भी चांसेस हैं। आपको 20 यूरो पर और आपको जो है वो वर्किंग वहाँ पे आना हुआ है, ठीक है। तो जर्मनी एक बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। US से UK के बाद जर्मनी का रैंक हमेशा ऊपर रहा है एजुकेशन के हवाले से। अगर आप इतनी CGPA है और आप जर्मनी के लिए कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करें, तो हम जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ इस CGPA से अबव वाले बच्चे रब्ता करें तो उनको जर्मनी का फुल प्रोसेस जो है वो गाइड किया जाएगा और फुल उनकी कंसल्टेंसी जो है वो टिल उनके वीज़ा इंटरव्यू तक जो है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।